हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एडू हब में। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पे बहुत दिनों बाद आपसे जुड़े हैं, जिसके पीछे कुछ कारण थे, जिसके कारण हम लोग आपसे नहीं जुड़ पाए। आप लोगों ने हमारा साथ नहीं छोड़ा और धीरे धीरे हम लोगों को 0 से लेकर 10,000 सब्सक्राइबर तक आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो उसके लिए आप सभी लोगों को हम बधाई देना चाहते हैं और आप लोग बधाई के पात्र हैं भी, जो आप लोग हमारा इतना साथ देते हैं। हम लोग थोड़ा सा कुछ एग्ज़ाम में, कुछ काम में बिजी हो गए थे, जिसके कारण हम आपको कुछ प्रैक्टिस सेट नहीं प्रोवाइड करा पाए थे। उसके लिए हम आपसे सहृदय माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन आप लोग भी समझ रहे होंगे क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं, काम करते रहेंगे आपके लिए। आज हम लोग यहाँ पे जुड़े हैं एक नए मुद्दे के साथ में। मुद्दा ये है कि हम लोग पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, साथ में हम आपके साथ कुछ ऐसा भी ऐड करने जा रहे हैं जो आपको समसामयिक यानी जो आपके आसपास की गतिविधियाँ हो रही हैं उनसे जोड़े रखेगा, और क्या उनसे निचोड़ निकल सकता है उस पर भी चर्चा हम लोग कर सकते हैं। तो आज हमारे सामने जो प्रमुख गतिविधि है हमारे आसपास की, वो है इंडिया वर्सेस इंडिया। जी हाँ, आपने सही पढ़ा है, इंडिया वर्सेस इंडिया। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्या बता रहे हैं आप। तो देखिए, इंडिया अर्थात भारत, और इस इंडिया में देखिए मैंने हर एक आपके लेटर के बाद में, एब्रिविएशन के बाद में डॉट लगाया है, जिसका मतलब है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। जी, ये है क्या? कुछ लोगों के दिमाग में तो यही आएगा कि इंडिया वर्सेस इंडिया क्या है। हम यहाँ पे एनडीए वर्सेस इंडिया नहीं देखना है, हम अपने पढ़ाई की बात यहाँ पे देखने आए हैं। एक इंडिया जो कि भारत को डिनोट करता है, जबकि दूसरा इंडिया आपके एक महागठबंधन को डिनोट करता है, जिसका एक प्रॉपर नाम रखा गया है इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, और एब्रिविएशन यानी उसका शॉर्ट फॉर्म निकल के आता है इंडिया। अब ये विवाद आपको 2-3 दिनों से न्यूज़ चैनलों पे और अलग अलग जगह देखने को मिल रहा होगा, लेकिन आपको इस विवाद को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी कि क्या ये एक्ट है, क्या कुछ है, कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। तो बहुत ही सरल शब्दों में एक एक कड़ी को जोड़ते हैं और आपको बताते हैं क्या है ये विवाद। तो सबसे पहले हमारा यही जो निकल के आता है कि क्यों है ये इंडिया शब्द पर विवाद। देखिए, इंडिया शब्द पर विवाद नहीं है। पहली बात तो ध्यान रखिए कि हमारा जो भारत है उस पर आप विवाद कर ही नहीं सकते। विवाद ये है कि आपने सुना होगा 17-18 जुलाई को कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में 26 जो पार्टियां हैं वो सम्मिलित हुई थी। जैसे कांग्रेस हो गई, एनसीपी हो गई, श्री नीतीश कुमार जी की हो गई, शरद पवार हो गए, आम आदमी पार्टी हो गई, ममता बनर्जी जी हो गई, आपके अखिलेश यादव जी हो गए। ये सभी लोग बेंगलुरु में इकट्ठा हुए थे। और जब ये 26 पार्टी इकट्ठा हुई थी, आप यहाँ पे फोटो देख पा रहे होंगे, 26 पार्टियों के लोग बैठे हैं, यहाँ पे प्रमुख बैठे हैं। जब ये 26 लोग बैठे थे तो जो कांग्रेस के इस समय मौजूदा अध्यक्ष हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, उन्होंने अपनी स्पीच में उस अलायंस को, यानी अलायंस मतलब होता है फ्रेंड गठबंधन को एक कॉमन नाम दिया, जो नाम क्या था? इंडिया। इसीलिए इंडिया शब्द पर विवाद हुआ। अब विवाद का कारण क्या था? उस गठबंधन के कुछ नेता, जैसे कि आपके बिहार के सीएम मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, इस चीज से सहमत नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है, क्या पता है कि एक 1950 का कानून है। क्या कानून है? आपका सेक्शन 1 इस कानून का क्या कहता है? एम्बलम एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। सरल भाषा में कहें तो आपके भारत की वो व्यक्तिगत चीजें जिन्हें यूज करने से रोका गया है। क्या व्यक्तिगत चीजें हैं? जैसे कि जो इंडिया है, इंडिया यानी कि भारत, आप किसी भी पार्टी, किसी भी समुदाय, किसी भी दुकान में इंडिया नामक शब्द नहीं लगा सकते। इस एक्ट में यही बात बताई गई है कि वे कौन से चिन्ह हैं, वे कौन से नाम हैं जिन्हें आप यूज नहीं कर सकते हैं। यही चीज नीतीश बाबू ने बताई थी वहाँ पे, लेकिन कुछ लोग अभी इस चीज़ को मानना नहीं चाहते हैं। वो सोच रहे हैं हो सकता है हमें यहाँ से कुछ पॉजिटिविटी मिल जाए। तो जो आपका एम्बलम्स एक्ट है 1950, वो यही कहता है कि जो इंडिया शब्द है वो आप डायरेक्ट यानी एब्रिविएशन में भी यूज नहीं कर सकते, भले आपका
आपका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस हो, लेकिन एब्रिविएशन शब्द से इंडिया ही निकल रहा है। एक्ट ध्यान रखिएगा, एक्ट कौन सा है, 1950 का है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जब ये हाईलाइट हुआ है तो आपसे ये पूछेगा कि एम्बलम्स एक्ट पे आप अपनी व्याख्या कीजिए और ये कब आया था, तो 1950 में। ठीक है, इसका सेक्शन 3 जो है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब सेक्शन 3 क्या कहता है, ये था आपका एक्ट। सेक्शन 3 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज ऑफ सर्टन एम्बलम्स एंड नेम्स, यानी रोकथाम लगाता है ऐसे शब्दों पे, ऐसे चिन्हों पे जो इंडिया या उसकी चीज़ों से संबंधित हैं। देखिए, अगर आप इंडिया नाम ही रखेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी एक सरकार की बात आप कर रहे हो, जो कि बिल्कुल इम्प्रॉपर यूज हो जाएगा। अब होगा क्या, अब होगा ये, जब इन्होंने मान लो अभी नाम रखा है तो इन पे अलग अलग जगह पे क्या किया गया है, पुलिस थानों में केस किया गया है कि आप इस चीज़ पे जांच करिए। इस चीज़ पे क्या होगा, चुनाव आयोग क्या करेगा, जब ये अपना इस चीज़ को वेरीफाइड कराएंगे यानी पेटेंट कराएंगे, पेटेंट कराने में आपको पार्टी के लिए एक दफ्तर चाहिए होता है। जैसे इंडिया नाम अगर आपने रखा है तो इसके लिए आपको एक दफ्तर चाहिए होगा। जब आप उस दफ्तर को पेटेंट कराएंगे तब वहीं पे आएगा चुनाव आयोग का काम। चुनाव आयोग वहाँ पे क्या करेगा, चुनाव आयोग तब इस एक्ट को जो आपके सामने है 1950 को, उन लोगों को समझाएगा कि भैया हम आपको इंडिया नामक चीज़ पे किसी प्रकार का कोई भी सिंबल और नाम यूज़ करने नहीं देंगे, क्योंकि 1950 का कानून आपको ये करने से रोकता है। अब देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि इतने बड़े दिग्गज नेता इस गठबंधन में शामिल हैं, जिसमें आपके अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी जी, शरद पवार, आम आदमी पार्टी के मुखिया आपके अरविंद केजरीवाल, श्रीमानी राहुल गांधी जी। तब भी ऐसा विवादास्पद नाम क्यों खोजा गया? अब ये आप अपनी सोच हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी सोच इस नाम के पीछे क्या कहती है। क्या ये नाम प्रॉपर है या ये नाम इम्प्रॉपर है? देखिए, कानून की नज़र से तो अभी ये नाम इम्प्रॉपर है, लेकिन हम आपका नज़रिया भी यहाँ से जानना चाहेंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके नज़रिए के लिए ही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।